हेलो विद्यार्थियों, मैं रंजीता कौर। ज्ञान वर्षा चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आइए हम 12th क्लास के पाठ 7 बल बहादुरी को पढ़ेंगे। और इसके साथ ही आपको ये बता दूं कि ये पार्ट 2 है। इसके माध्यम से आप अपनी नोटबुक बना सकते हैं और सुरक्षित रहते हुए अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। देखिए किसके साल में कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण रहे। अब है मन जिसे भय ना लगे। पौरुष माने किसी पुरुष का शक्तिशाली होना। बल में पौरुष होने का भाव है और सहृदयता में देवत्व का भाव है। मानव के विकास की पूर्ण भूमि, मानवता का विकास कहाँ हो सकता है, उसकी पूर्ण भूमि क्या है? तो अभय और शांति का जहाँ मिलन होता है वही मानवता के विकास की भूमि है। बल और का उपयोग विवेक के साथ क्यों करना चाहिए? क्योंकि और बल विवेक के साथ बल का उपयोग करने से स्वर्ग की सीमा तक पहुंचते हैं, माने सफलता की ओर, सफलता के अंतिम छोर तक पहुंचते हैं। लेखक ने बल के किन रूपों का वर्णन किया है? तो बल के 2 रूप हैं, सदुपयोग और दुरुपयोग। सम्राट अकबर ने किन वीरों का सम्मान किया? तो सम्राट अकबर ने जयमल और फत्ता, शिरोमणि फत्ता, इन दोनों वीरों का सम्मान किया। अंग्रेज सेनापति फिरोज द्वारा झांसी की रानी की वीरता के प्रशंसा में को लेखक ने क्यों महत्वपूर्ण माना? क्योंकि जो सेनापति, अंग्रेज सेनापति फिरोज था, वह झांसी की रानी का प्रतिद्वंदी वीर था, योद्धा था। इसलिए एक प्रतिद्वंदी के द्वारा रानी की वीरता की प्रशंसा में किए गए शब्द ज्यादा महत्वपूर्ण थे, जो आज भी हमारे इतिहास के पृष्ठों पर लिखे हैं। दीर्घोत्तरी प्रश्न, सबल के बल का सदुपयोग सफलता की कुंजी है। सबल माने जिसके पास बल है, अगर वो अपने बल का सदुपयोग करता है तो वो सफलता को प्राप्त करता है। प्रश्न को समझें पहले। तो शक्तिशाली व्यक्ति अगर अपने बल का सही उपयोग करता है
सही दिशा में उपयोग करता है तो सफलता उसके कदमों को चूमती है, माने सफलता प्राप्त होती है उसे शीघ्र ही, और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसे विजय हासिल होती है। राम और कृष्ण इसके उदाहरण हैं। उन्होंने अपने बल का सदुपयोग किया और आज उनकी जयंती मनाते हैं, और रावण और कंस ने अपने बल का दुरुपयोग किया तो आज हम उनके प्रति घृणा का भाव रखते हैं। सात्विक सहयोग को राष्ट्रों के निर्माण की मूल शिला माने आधारशिला क्यों कहा गया? सात्विक सहयोग, जहां सात्विक सहयोग को राष्ट्र के निर्माण की मूल माने आधारशिला, वेस का जैसे जो नींव का पत्थर होता है ना, वो माना गया सात्विक सहयोग। किस किस का? बल और प्रेम का सहयोग। तो क्योंकि उसमें बल और प्रेम का सहयोग होता है, सात्विक सहयोग में अभिमान, कर्मण्यता, त्याग, ईमानदारी आदि मानवीय गुण होते हैं। अभिमान कर्मण्यता माने तो होगा परिश्रम करना, त्याग करना, ईमानदारी, और अभिमान माने स्व अभिमान, है ना, अपने राष्ट्र पर, अपनी देशभक्ति पर, अपने पर अभिमान। तो सात्विक सहयोग में प्रेम और बल दोनों का भाव होता है, इसलिए इसे राष्ट्रों के निर्माण की या उनके विकास की आधारशिला, मूलशिला माने नींव का पत्थर कहा गया। बल और बुद्धि का पारस्परिक आपस में क्या संबंध है? बल और बुद्धि का आपसी संबंध ऐसा है जैसे एक शरीर और देह का, क्योंकि बुद्धि के बिना बल व्यर्थ है। बल के अभाव में बुद्धि जो होती है वो अपाहिज के समान है, लंगड़ी है। उदाहरण के लिए राजपूतों में बल था लेकिन आवेश था, बुद्धि का उपयोग उन्होंने कम किया, तो ये वे लड़े तो शत्रुओं की भांति, लेकिन उन्हें सभी ने उनके उस वीरता की प्रशंसा की, लेकिन उन्हें पराजय मिली। इसलिए बल के साथ बुद्धि का उपयोग अवश्य होना चाहिए, है ना। सिर्फ बुद्धि के आधार पर जीत हासिल नहीं होती, तो बुद्धि और बल दोनों का साथ होना आवश्यक। लेखक ने बल की चरम सीमा किसे कहा है? तो लेखक ने बल की चरम सीमा शत्रुओं के समूह में गर्जना करने में, केसरी के साथ खेल खेलने में। केसरी होता है कि सिर पर कफन बांध कर लड़ना, देश और धर्म के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान देने में बताई है। नहीं, इसकी इन सब की अपेक्षा वो बल की चरम सीमा उस वीर के चेहरे की वो मुस्कान है जो चारों तरफ पराजय और पराभय का वातावरण होने के बाद भी बनी रहती है ना। अभी आपने पुस्तक में पढ़ा, समझेंगे उसमें। तो बल की चरम सीमा वो है जब चारों ओर से शत्रुओं से इंसान घिरा हो, पराभय, दूसरों से भय का, पराजय, पूरी तरह से हारने का वातावरण हो, उसके बाद भी वीर योद्धा के चेहरे पर वो मुस्कान बनी रहे, भय न दिखाई दे। वही बल की शक्ति की चरम सीमा है। बल की दृष्टि से पश्चिम और भारत में क्या अंतर है? तो बल की दृष्टि से पश्चिम शारीरिक बल का उपासक है और भारत आत्मबल का। दोनों में यही अंतर है। शरीर बल और आत्मबल में से लेखक ने किसे श्रेष्ठ माना है? तो शारीरिक बल और आत्मबल से आत्मबल को अधिक श्रेष्ठ माना गया है। यही विश्व कल्याण के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। देखिए, पुरुषत्व अभय माने निडरता को जन्म देता है और देवत्व शांति को। पुरुषत्व अर्थात वीरता और पराक्रम का भाव मनुष्य में निडरता के भाव को उत्पन्न करता है ना। अगर वो शौर्य प्रकट करता है तो वो निडर है। अगर वीर है तो वो किसी से डरता नहीं है। इसी प्रकार पुरुषत्व निर्भयता निडरता को जन्म देती है, जबकि व्यक्ति में कल्याण चाहने वाले देवताओं का भाव उत्पन्न होता है। अगर किसी व्यक्ति में ऐसा भाव है कि वो सबका कल्याण चाहता है, सबके प्रति करुणा का भाव रखता है, तो ये देवत्व है ना। बल होने के बाद भी व्यक्ति शांति का वातावरण, मन को शांत बनाए रखता है और जन कल्याण की सोचता है। तो ये देवत्व शांति को जन्म देता है। जब अभय और शांति दोनों मिल जाते हैं तो मानवता के विकास
के लिए एक श्रेष्ठ भूमि तैयार होती है। निर्भयता और शांति की स्थिति मानवता का विकास है ना। अगर डरे रहेंगे तो कोई भी क्या होगा, अगर भयभीत रहेगा व्यक्ति तो कोई भी अत्याचार करेगा। लेकिन अगर हम अपनी रक्षा भी कर सकते हैं और मन को शांत भी बनाए रखते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए भी सोचते हैं, तो यही मानवता के विकास की है। बल अंधा है, उसकी गति पथ प्रदर्शक के अधीन है। तो बल निश्चित ही अंधा है, क्योंकि उसमें तो खुद की अपना अच्छा बुरा सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। लेकिन बल का उपयोग कौन कर रहा है, ये उस व्यक्ति के मस्तिष्क पर निर्भर करता है, उसकी सोच पर निर्भर करता है। अगर वो व्यक्ति या मनुष्य उस बल का दुरुपयोग करता है तो अन्याय और अत्याचार करेगा, और सदुपयोग करेगा तो वो दूसरों की रक्षा करेगा। तो बल का सदुपयोग सफलता की ओर ले जाता है, उसे सम्मान मिलता है ऐसे व्यक्ति को। भाषा अनुशीलन देखिए, इसमें माने प्रत्यय कौन से लगे हैं तो आप देख ही लोगे आराम से। मानव पुरुषत्व में त्व प्रत्यय मानवता था, कर्मण्यता सम्यता और दूध वाला। और इधर देखिए समास विग्रह है ना, इन पर वीडियो बनेंगे समास विग्रह पे और आपके वाक्य परिवर्तन पे। अभी आप अपने एक्सरसाइज के लिए इसे देख लें, इसमें समझाया जाएगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। देखिए, मिश्र वाक्य की मनमोहन पुस्तक खरीद कर पढ़ता है, तो ये तो सरल वाक्य हो गया। मनमोहन पुस्तक खरीदता है और नहीं फिर उसे पढ़ता है, मिश्र वाक्य हो गया। समय बहुत खराब है इसलिए देखभाल कर चलना चाहिए, सरल वाक्य में। तो समय खराब होने के कारण देखभाल कर चलो। ये देखिए, ये इसके उत्तर देख लें। स्टे होम, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बच्चों।